अगली बड़ी खबर महाविकास अघाड़ी के 14 नेता बागी हुए हैं और बागी हुए नेताओं पर उद्धव और शरद पवार का मंथन जारी है। बागी हुए नेताओं को मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस बीच बयान भी सामने आया है कि बागियों से नामांकन वापस लेने की अपील जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई है और थोड़ी ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी, ये भी बात उद्धव ठाकरे ने कही है। तो लगातार चिंतन मंथन आप देख रहे हैं, शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे, संजय राउत आपको नजर आ रहे हैं और चिंतन मंथन चल रहा है क्योंकि एमवीए में कहा जा रहा है कि 14 ऐसे बागी नेता हैं जो मुश्किलें बढ़ा सकते हैं महाविकास अघाड़ी की। अब ऐसे में उन्हें मनाने की कोशिश लगातार जारी है। और चले मेरे साथ मेरे दो सहयोगी सीधा मुंबई से जुड़ रहे हैं। राहुल पांडे आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही अंकुश को भी आप देख सकते हैं। पहले राहुल आपके पास आ रही हूं, ये चिंतन मंथन का दौर कहां तक पहुंचा? 14 बागी कितनों को मनाने में कामयाब हुए? कब तक स्थिति साफ होगी? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, दोनों गठबंधन के लिए बागी सिरदर्द बने हुए हैं। करीब 50 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिसमें बागियों ने जो है महायुति और महाविकास अघाड़ी का जो है खेल बिगाड़ने का पूरा मन बनाया है। उन्हें मनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी में 15 के करीब ऐसी सीटें हैं, 14 से 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर महाविकास अघाड़ी के दो दल जो हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में जो है ताल ठोके हैं। इसको लेकर मुंबई के शरद पवार का जो निवास स्थान है सिल्वर ओक पर, वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ ही मिनट पहले खत्म हुई है, जिसमें उस बैठक में उद्धव ठाकरे खुद मौजूद थे, शरद पवार मौजूद थे और संजय राउत जो है वो मौजूद थे। अगर इस बैठक की बात कर ले तो इस बैठक से जो है सिल्वर ओक से जो प्रमुख नेता हैं, चाहे वो शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे की तरफ से हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार है, इन तमाम नेताओं ने जो है बागियों से संपर्क किया है और उनसे जो है नामांकन वापस लेने की अपील की है। बैठक के बाद जो है तीनों नेता जो है मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि हम चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी आपस में ना लड़े, हमें लड़ाई जो है महायुति के खिलाफ लड़नी है और कुछ लोगों से जो है संपर्क किया जा चुका है, कुछ लोगों को मनाने की कोशिश जो है वो की गई है। अब से कुछ ही समय में कुछ लोग जो हैं जाकर अपना नामांकन वापस लेंगे। अगर अपील के बावजूद अगर कोई बागी जो है अपना नामांकन वापस नहीं लेता है तो उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वो शरद पवार के एनसीपी हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या फिर कांग्रेस पार्टी है। आपको बता दें कि धाराशिव की परांडा विधानसभा सीट है, वहां पर शिवसेना यूबीटी ने रंजीत पाटिल को उम्मीदवार बनाया है, तो उसी सीट पर एनसीपी से शरद पवार गुट से राहुल मोटे ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। बताया जा रहा है इन नेताओं से जो है संपर्क किया जा रहा है। हो सकता है कि शिवसेना यूबीटी से रंजीत पाटिल अपना नामांकन जो है वो वापस ले सकते हैं। इसी तरह जो है सोलापुर की दक्षिण विधानसभा सीट है, वहां पर शिवसेना यूबीटी के खिलाफ जो है दिलीप माने, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया। उनसे भी संपर्क जो है वो करने की कोशिश की गई है। 3 बजे तक जो है चीजें काफी कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि नामांकन लेने का आखिरी वक्त जो है दोपहर का 3 बजे है। 3 बजे के बाद जो है स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार कितने बागी जो है वो चुनाव में जो है उतरे हैं और कितनों ने घर वापसी की है। जी ठीक है, आप लगातार बने रहिए राहुल। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बीजेपी से नाराज गोपाल शेट्टी, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। बोरीवली सीट से गोपाल शेट्टी ने नामांकन दाखिल किया था। आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा था गोपाल शेट्टी ने, लेकिन एक ये अच्छी खबर बीजेपी के लिए कही जा सकती है, गोपाल शेट्टी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। ये बड़ी खबर बीजेपी, क्योंकि यहां पर भी निर्दलीय जो बागी नेताओं की संख्या है वो 36 है। राहुल पांडे लगातार बने हुए हैं, तो यहां पर राहुल, क्योंकि यहां तो बागी नेताओं की संख्या और ज्यादा है, 36 उम्मीदवार। अब ऐसे में चलिए पहली तो बड़ी अच्छी खबर इसे कहा जा सकता है बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल, ये महायुति के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि संजय उपाध्याय को पार्टी ने
बोरीवली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था और इस सीट से गोपाल शेट्टी भी जो है दावेदारी कर रहे थे। पूर्व सांसद हैं, उनका जो है टिकट लोकसभा चुनाव में कट गया था और उनकी जगह पीयूष गोयल को मैदान में उतारा गया था। टिकट न मिलने से गोपाल शेट्टी नाराज बताए जा रहे थे और उन्होंने निर्दलीय के तौर पर जो है नामांकन भर दिया था। कुछ दिन पहले ही गोपाल शेट्टी की मुलाकात जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी हुई थी, लेकिन उस मुलाकात के बाद भी गोपाल शेट्टी जो है वो अड़े हुए थे। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के जो महासचिव हैं विनोद तावड़े से चर्चा करने के बाद गोपाल शेट्टी ने अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया है। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर महाविकास आघाड़ी की तुलना में बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा बागियों ने जो है ताल ठोकी है चुनावी मैदान में। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के आमने सामने ऐसे 7 सीटों पे उम्मीदवार जो है दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ उतारा है। अजीत पवार की भी बैठक जो है सुबह से 10 बजे से उनके निवास स्थान पर चल रही है। बागियों को मनाने की पूरी कोशिश जो है, चाहे वो महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी, दोनों गठबंधनों की ओर से की जा रही है। चलिए, तो वक्त कम है लेकिन यहाँ पर बागी नेताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं कि पहले गोपाल शेट्टी तो मान गए हैं, बाकी बागियों को कितना मनाने में कामयाब यहाँ पर महायुति नजर आती है। आप लगातार बने रहिए राहुल।